हाँ जी, कैसे हैं जी आप सब लोग? ठीक ठाक है? जी सर से सर बढ़िया है। ओके, तो आज की मीटिंग जरा टॉपिक में आपको बता दूं। टॉपिक इसका जो आज की डिस्कशन है वो हमारी टोटली डिस्कशन जो है वो होगी कि बीएलडी और बीएफआईसी क्या है, इनका फ्यूचर क्या है और कंपनी जो कर रही है उसका बेनिफिट जो है वो हमारे इन दोनों कॉइन्स को कैसे होगा। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स मार्केट में चल रही हैं, बहुत सारी लोग जो हैं प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है उनकी और कंफ्यूज है बहुत सारे। इन सारी चीजों को जो है हमने डिस्कस करना है कि भाई कंफ्यूजन किस चीज की है। तो हम वापस चलते हैं आज से तकरीबन कोई 550 दिन पीछे, बीलफ टोकन के ऊपर, या हम थोड़ा सा हिस्ट्री डिस्कस करते हैं। बहुत सारे लोग आज परेशान हैं। कल एक डिस्कशन हो रही थी हमारी लीडर्स के साथ, उसमें उन्होंने कहा कि जी बीएफआईसी की प्राइस बहुत नीचे आ चुकी है और इस तरह का तो हमने आज से पहले कभी भी नहीं इतना इसकी प्राइस को देखा। तो मैंने उन्हें कहा ये गलत कह रहे हैं आप, हमने क्यों नहीं देखा इस तरह का। हमने एक सिनेरियो देखा था आज से 4 साल पहले, जब $54 से, इसका माइक ऑन है भाई, माइक किसका ऑन है? माइक कर दिया सर। तो ये सिनेरियो हमने देखा था आज से 4 साल पहले कि बीएफआईसी जब लॉन्च हुआ था तो ये बड़ी तेजी के साथ $54 पे गया था और जब हमारा बुलेटों में इश्यूज आए, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई, तो उसके बाद चलते 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 ये इसी प्राइस के ऊपर आ गया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। लेकिन उस वक्त टोकन था। रीजन क्या थी उस वक्त? चैलेंजेस क्या थे? एक तो ये था कि हमारी कोई ऐसा इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं थी, मेरे ख्याल से 10-15 हजार लोगों की कम्युनिटी थी जो कि रह के 55-60 लोगों पे रह गई थी। सेकंड नंबर पे उस वक्त इनोवेशन फैक्ट्री की ऑनरशिप का किसी को नहीं पता था कि इसके बैकएंड पे टीम कौन सी है, ऑनर कौन से है। थर्ड, इसके हवाले से प्रोजेक्ट्स का कोई नहीं पता था कि इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आया के मार्केट में आएंगे नहीं आएंगे, कब आएंगे, कुछ नहीं पता था। तो एक बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाला सिनेरियो था जिसकी वजह से इसकी प्राइस इतने नीचे आ गई थी। लेकिन जैसे कंपनी की मैनेजमेंट सामने आई, जैसे कंपनी के प्रोजेक्ट्स डिलीवर होना शुरू हुए, अभी 1-2 प्रोजेक्ट ही उस वक्त आए थे, तो जैसे ही प्रोजेक्ट डिलीवर होना शुरू हुए तो प्राइस इसकी $46 पे दोबारा चली। तो ये एक प्रोजेक्ट्स लाइव होने की पावर थी कि प्रोजेक्ट्स लाइव हुए और यूटिलिटी स्टार्ट हुई और उसके बाद प्राइस कहां से कहां वापस चली गई। तो क्रिप्टो में सबसे पहली बात हुआ, प्राइस एज सच बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, मैटर करती है लेकिन बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, और क्रिप्टो चलती ही ऐसे है। और अगर आज इसकी प्राइस यहां पे है तो उसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमारी सब कुछ स्टॉप हुआ था, यानी ब्लॉकचेन स्टॉप हुई हुई थी, बीएफआईसी के किसी प्रोजेक्ट में यूटिलिटी नहीं थी, कुछ नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था। तो जाहिर है, और इस सारे सिनेरियो को तकरीबन मोर देन 6 मंथ हो चुके हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है, तो जिसकी वजह से प्राइस जो है वो स्लो स्लो नीचे आ गई। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि बीएफआईसी हमारा एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि इनोवेशन फैक्ट्री जो स्टार्ट हुई वो बीएफआईसी की वजह से हुई, और बीएफआईसी की वजह से ही आज यहाँ पे इनोवेशन फैक्ट्री यहाँ तक पहुंची है। और बीएलडी या बीलफ टोकन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने पूरी दुनिया में इनोवेशन फैक्ट्री को रिकॉग्नाइज करवाया। तो ये दोनों प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं आज से
कुछ 550-600 दिन पहले कंपनी ने बीलफ टोकन एक लॉन्च किया, कॉन्सेप्ट दिया दुनिया को, और उसमें बताया 500 दिन तक ये कहीं ट्रेड नहीं होगा। उसके बाद आपको बताया कि 500 दिन के अंदर कंपनी ने क्या करना है, कंपनी ने इसकी यूटिलिटीज को तैयार करना है और उसको लॉन्च करना है। एक तरफ हमारा बायर होगा, एक तरफ सेलर होगा, ये सारी चीजें बताई। $2 बताया कि इसकी लिस्टिंग प्राइस होगी, इतनी एक्सचेंजेस होंगी, ये सारी चीजें की। आपने देखा होगा कि हमारी बीएलडी की बहुत सारी एक्सचेंजेस ने अनाउंसमेंट की हुई। अब आप लोग यहाँ पे ये सोचते होंगे कि यार ये लिस्ट क्यों नहीं हुआ अभी तक। तो देखिए, जितनी ज्यादा एक्सचेंजेस के ऊपर हम आएंगे उतनी ज्यादा हमारी सप्लाई डिवाइड होगी, जो कि हमारे कॉइन के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हमने हर एक्सचेंज का यूजर अपने पास लेके आना है, ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल इसको एमईएक्सी पे लिस्ट करना है, तो एमईएक्सी का यूजर हमें यहाँ पे चाहिए, जो उसका यूजर है। और वो यूजर कब अट्रैक्ट होगा? वो अट्रैक्ट तब होगा जब इसकी प्राइस बढ़ना शुरू होगी। वो तब अट्रैक्ट होगा और इसकी ट्रेडिंग में वो अपना पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगे। और प्राइस कब बढ़ना शुरू होगी? जैसे जैसे हमारे प्रोजेक्ट्स में हमारे बीएलडी यूज होना शुरू होगा। और जब ये यूज होंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखिएगा कि इसकी गैस फीस भी चार्ज होगी, बीएफआईसी को भी अप्रिसिएशन मिलेगी, बहुत सारी चीजें हैं। अभी तक हमने कितने प्रोजेक्ट्स दिए आपको? हमने बीलफ गेम दिया, लेकिन उसमें कुछ लॉजिक्स में चेंज था जिसकी वजह से हमें उसको डिले करना पड़ा। और वो तकरीबन आज से 10 दिन पहले 18 दिन का हमें टाइमलाइन मिला था कि जी ये लॉजिक इसकी 18 दिन में चेंज हो। ओके, तो हम उसके लिए वेट कर गया। फिर हमने इंश्योर ट्रेडिंग लॉन्च किया, जो कि आपने देखा परफेक्टली चल रहा है, ठीक है। इसमें आज से विड्रॉल डिपॉजिट दोनों ऑन हो जाएंगे। आप लोगों ने जो भी इसमें अर्निंग की है वो आप विड्रॉल भी ले सकते हैं। आप इसमें नए यूजर आके डिपॉजिट करना चाहे वो आप आ सकते हैं। 3 पेमेंट गेटवे इसमें है, बीएफआईसी, बीएलडी और यूएसडीटी। जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे प्रोजेक्ट इसी तरह से चलेंगे, सारे प्रोजेक्ट्स के। अगर कोई इंश्योर ट्रेडिंग में आता है वो बीएफआईसी या बीएलडी में अगर पेमेंट गेटवे लेके आता है, यानी कि इसके थ्रू डिपॉजिट करता है, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। लाइक के डिपॉजिट पे 5% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और अगर इसमें कोई विड्रॉल लेता है तो उनको 5% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और बीएफआईसी में अगर आप आएंगे तो विड्रॉल भी बीएफआईसी में होगा, बीएलडी में आएंगे तो विड्रॉल भी बीएलडी में होगा आपका, और यूएसडीटी में आएंगे तो आपको यूएसडीटी में ही विड्रॉल होगा। इसी तरह बीलफ गेम्स 64 गेम्स के साथ आ रही है और एक से एक क्रेजी गेम है। एक से एक क्रेजी गेम है। इटसेल्फ बहुत बड़ी यूटिलिटी है ये। इसके अलावा हमारे बीलफ डैप की एक इटसेल्फ स्टेकिंग प्लान है, इसमें बहुत अच्छी यूटिलिटी है। लेकिन यहाँ पे भी टीम नजर नहीं आ रही, नई स्टेकिंग होती है वो नजर नहीं है, छोटी छोटी 2-4 चीजें रह गई हैं, वो भी सॉल्व हो जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा हमारी जो इसके अलावा और हमारा सुपर 11 मेरे ख्याल से लाइव होने वाला है। हमारा फुल ऑन हमारा लाइव हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा ये सारे प्रोजेक्ट्स कह लें कि बहुत बड़ी यूटिलिटी के साथ हैं। क्रिप्टो कैश जो लीडर यहाँ पे आ रहे हैं उनको हम यहाँ पे फर्स्ट वो लोग होंगे जिनको हमने क्रिप्टो कैश कार्ड्स देने हैं। बाकी पब्लिकली भी ओपन हो जाएंगे। आप लोग जब करेंगे तो आपको ये 48 जिस दिन आप करेंगे, लेकिन जब कंपनी आपको अलाउ करेगी उस दिन आप जब इसको बुक करेंगे तो मैक्सिमम 3 वर्किंग डेज में ये आपके पास डिलीवर भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी बीएलडी का पेमेंट गेटवे और बीएलडी से आपने एंटर होना है। बीएफआईसी, बीएलडी, यूएसडीटी, ये सारे क्रिप्टो कैश में भी है। अच्छा, इसके अलावा मोस्ट अवेटेड आज से हमारी एक्सचेंज ऑन सबके लिए ओपन हो जाएगी। लेट नाइट हो सकती है, अभी तक सिर्फ गोट वाले मेंबर्स के लिए थी, लेकिन आप सबके लिए ओपन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि वेडनेसडे से हम लोग एक्सचेंज ऑन को लाइव करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा यूनिक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट
ऊपर वाले ने हमारी मदद की, हमने बना लिया इसको, ये बन गया है और हमें इसमें कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल हम इसमें कोई जल्दी नहीं कर रहे। इसमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, आप $100 से इसमें सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। इसमें क्यू वाला सिस्टम आ रहा है कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट 1000 लोग हैं, जितने लोग आएंगे उसके 10% लोग इनकम वाले पूल में आ जाएंगे, जो कि इनकम लेना शुरू कर देंगे। बाकी जो है वो क्यू में लगे होंगे। जैसे जैसे नए लोग आ रहे होंगे, फॉर एग्जांपल 1100 हो गए तो 10 लोग और ऐड हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। और पिछले लोग जैसे फ्लैश आउट होते जाएंगे तो नए लोग एंटर होते जाएंगे। ये क्यू वाला सिस्टम है, बड़ा स्लो स्मूथ इसने चलना है, इसमें कोई जल्दी नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें इनकम फास्ट होगी। जो लोग इनकम पूल में आ जाएंगे उनको आप अगर आप लोग होंगे, आप देखिएगा इसमें इनकम किस तरह से आती है। बड़ा इंतहाई एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट है, दुनिया में एक रेवोल्यूशन लेके आ रहा है ये प्रोजेक्ट। क्यू लगाने का पर्पस क्या है? क्यू लगाने का पर्पस ये है कि इसमें हमें लिक्विडिटी मैनेज करनी है, ठीक है, और एक अकाउंट को कम से कम, अगर 100 वाला अकाउंट है तो उसको 10 एक्सचेंजेस पे मिनिमम $100 की लिक्विडिटी उसमें देनी है। तो वो आपको 10 एक्सचेंजेस के ऊपर, तो वो आपको उस हिसाब से प्रॉफिट जनरेट करके देगी। तो इसलिए इसको स्टार्टिंग में हमने क्यू वाला सिस्टम बनाया है। फॉर एग्जांपल हमने इसमें मैक्सिमम 10,000 100 वाले अकाउंट्स होंगे इसमें, और जिस दिन हमारे 10,000 कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद नए अकाउंट्स नहीं होंगे जब तक ये 10,000 इसमें से पूरे पूल में से अपने 1.5x लेके एग्जिट नहीं होते। तो हमारे पास 1,000 लोगों की लिक्विडिटी पूरी हो जाएगी। तो 1,000 लोग जो है इसमें, फिर उसके बाद कोई क्यों नहीं होगी। 1,000 लोगों में से जो एग्जिट हो रहा होगा तभी स्पेस मिल रही होगी, आप आएंगे और साथ साथ आपको इनकम आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तकरीबन 1-1.5 महीने का सारा प्रोसीजर होगा जिसमें क्यू वाला सिस्टम चलेगा। 100 वाले के बाद इसकी अगला पूल स्टार्ट होगा 500 वाला, वो भी 10,000 लोगों के साथ होगा। फिर उसके बाद आगे स्टेप बाय स्टेप हम इसको सारे पैकेजेस पे जाएंगे, हमें इसमें कोई जल्दी नहीं है। लेकिन अब आप ये यूएसडीटी के साथ सब्सक्रिप्शन होगी, इसमें डिफरेंट है जी। $100 के साथ 1.5x है, 500 के साथ 1.6x है, 1000 के साथ 1.7, इस तरह से चलता रहेगा। अब सवाल ये कि यहाँ पे BLD BFIC की यूटिलिटी क्या है? तो इसके लिए एक छोटी सी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, या आप लोग कर ले इसकी, कि जिस दिन हमारे पास 1,000 लोगों की लिक्विडिटी कंप्लीट हो गई, ठीक है, जो कि 10x 10,000 लोगों के साथ होगी, उसके बाद हम इसके वीकली डे रखेंगे। अच्छा, इसका पोटेंशियल इस तरह का है कि डे अगर फॉर एग्जांपल एक महीने में इसके 10,000 यूजर्स आते हैं और फ्लश आउट हो जाते हैं, इसकी इनकम मैं बता दूं आपको, इनकम पोटेंशियल इसका बहुत अच्छा है। लेकिन आप मान के चलें इसका एवरेज जो आपको मिलेगा, क्योंकि मार्केट के हिसाब से मूव होता है, मार्केट साइडवेज में होती है, उस वक्त अपॉर्चुनिटीज कम होती है, इस तरह के सिनेरियोज हैं बहुत सारे। तो इसका एवरेज जो चलेगी इसकी इनकम, वो अप्रॉक्स 1-1.5-2% से लेके 5% तक होगी। तो हम इसको कोई कंफर्म नहीं कर रहे कि कितने परसेंट होगी, लेकिन इसको आप एवरेज लेके चले, ये होगी कम से कम, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो, फॉर एग्जांपल इसमें आपके पास अपॉर्चुनिटीज इनकम की लेवल इनकम है जो आप लोगों के साथ शेयर हो चुका है, नई पीडीएफ भी आ जाएगी, एक्सचेंज के ऊपर भी इसका प्लान आ जाएगा कि 5 4 3 2 1 इस तरह करके इसके लेवल इनकम है, वो आपको इंस्टेंट मिलेगी। एक सेकेंड,
यार उसे काम से कहना मैं जरा थोड़ी सी चीनी तो दे। ओके, तो एक्सचेंज ऑन के हवाले से मैं बता दूं कि आप लोग एक्सचेंज ऑन का पोटेंशियल इतना है, बल्कि एक्सचेंज ऑन को आप अभी करते हैं डिस्कस। ये जो हमारे यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ना, ये वही प्रोजेक्ट हैं और इन्हीं प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट में कंपनी ने 4 साल लगाए और आपसे 500 दिन का टाइम लिया था। अभी लाइव होना शुरू है, ये चले नहीं है, ठीक है। जो कि आपने देखा है छोटी छोटी सी चीजें, अकाउंट बनने का, आपके कूपन रिडीम करने की ऑप्शन दे दिया है, ये सारा कुछ दे दिया है। ये भी लाइव हुआ है, चले नहीं है। अब इनको चलाना शुरू कर देना है, ये अब चलना शुरू हो जाएंगे। और इतनी बड़ी बड़ी यूटिलिटी है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि आपको अंदाजा होगा कि कितनी बड़ी यूटिलिटीज इन प्रोजेक्ट्स में है। अगर जिस तरह हमारा जोकर जो है, वो आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा, खैर लीडर्स ने देखा होगा। जोकर्स की अगर बात करें, मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, मे भी आपको नजर आ जाए। बहुत बड़ी इनकम पोटेंशियल है जोकर्स में। ठीक है, ये जोकर्स है जी। इसमें आप लाइक करते हैं, मिसाल के तौर पे ये आपने लाइक किया और आपका पॉइंट बढ़ेंगे हर तरफ से है। और इसमें जो लाइव वाला सेशन है, ये आप लोगों को पता ही होगा, जो लोग टिकटॉक को जानते हैं। एक एक मैच इसमें 5-5 मिनट का जो होता है, बड़े इन्फ्लुएंसर्स का जो होता है, वो 4-4, 5-5 लाख डॉलर का होता है। और पेमेंट गेटवे इसमें अगर BFIC है या BLD है, तो आप खुद इमेजिन करें कितनी बड़ी ये यूटिलिटी है। ये मैं बात करूं आपको इन्फ्लुएंसर्स की, लेकिन इमेजिन करें कि अगर यहाँ पे बड़ी सेलिब्रिटीज जो है, उनके यहाँ पे लाइव मैचेस हों, तो कितनी बड़ी यूटिलिटी होगी। प्राइस आप लोगों को नीचे नजर आ रहा है, थोड़ा सा वेट करें, प्रोजेक्ट को चलने दें, ठीक है। प्रोजेक्ट जब चलेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इनमें कितना पोटेंशियल है और इनकी कितनी बड़ी यूटिलिटीज ये सारी हैं। देखिए टाइम लगता है और हम लोग बहुत सही ट्रैक पे जा रहे हैं और हम लोग रियल प्रोजेक्ट के ऊपर आए हैं। आज तक कभी किसी कंपनी ने जो कमिटमेंट किया उसको ऑन नहीं किया होगा। किसी कंपनी ने प्रोजेक्ट का, बातें तो बहुत सारी कंपनीज करती हैं, इकोसिस्टम की बहुत सारी बातें करती हैं, लेकिन कभी भी किसी कंपनी ने प्रोजेक्ट को डिलीवर नहीं किया, इकोसिस्टम को डेवलप नहीं किया और डिलीवर नहीं किया। हम लोग ये चीजें आपके साथ करने जा रहे हैं, साथ साथ नजर आ रही है, दे भी रहे हैं और बहुत फास्ट हो रही है ये। और एक एक प्रोजेक्ट में इतना पोटेंशियल है कि ये ऐसे क्रेजी प्रोजेक्ट्स हैं, हम लोग इनको देख रहे हैं, हम इनको यूज कर रहे हैं कि जब आप लोग इन प्रोजेक्ट्स को देखेंगे या इनके ऊपर आएंगे ना, आप इनसे निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि इनमें बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। इनमें यानी कि आप जब इनको यूज करेंगे, इनमें एक अजीब सी अपनाइयत सी है, तो आपको मजा आएगा। हर प्रोजेक्ट अपने आप में इतनी बड़ी यूटिलिटी है कि किसी एक टोकन या कॉइन को वो कहां से कहां उठा के ले जाएगा, तो वो दिन दूर नहीं है। ये मैं आपको बता दूं कि ये अगर 54 से यानी कि सेंटो में आया था और सेंटो से दोबारा 46 पे आया, तो इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमारा जिस दिन एक प्रोजेक्ट, देखें कंपनी का काम है प्रोजेक्ट देना, चलाना आप लोगों ने, और इसका अल्टीमेटली बेनिफिट भी आप लोगों को ही है। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स चलेंगे, जितने ज्यादा उनमें यूटिलिटीज यूज होंगी, हमारे टोकन यूज होंगे, उतनी ज्यादा प्राइस अप्रिसिएशन होगी। हमने रिसेंटली काम किया था अपने लीडर से डिस्कशन करने पे, उनके इंसिस्ट करने के ऊपर। आपने देखा होगा एक चेंज लेके आए थे। वो चेंज क्या था कि करंट रेट के ऊपर, सॉरी, BLD जो है वो $5 के हिसाब से इन और एग्जिट होना था। जो कि देखिए जब प्लान प्रोजेक्ट डेवलप होता है ना, उस वक्त उसके पीछे बहुत सारी कैलकुलेशन होती हैं, लेकिन जब इस तरह की चेंजेस आती है ना, तो उनके पीछे ऐसा कोई इतनी ज्यादा वर्किंग होती नहीं है।
तो अभी जब सारे सिनेरियोज देखे तो कहीं ना कहीं उस चीज ने कंपनी को या हमारे कॉइन की प्राइस को लॉस दिया, क्योंकि जाहिर है सप्लाई तो जो जानी है वो जा रही है, लेकिन वापस उस हिसाब से जिस तरह से हम चाह रहे थे वैसे नहीं आ रही। तो इसको अब दोबारा से हम अपने पुराने पैटर्न पे जाएंगे इसको लेके, कि जो नई स्टेकिंग होगी वो उसके ऊपर होगी, करंट प्राइस के ऊपर होगी। देखिए कूपन वाले जो है उनका तो एक है ना कि जो उनको फिक्स रेट के ऊपर आना है वो आना है, लेकिन नई स्टेकिंग जो है वो हम करंट प्राइस के ऊपर करेंगे, जब करंट और पुराने वालों को भी रिवर्स कर देंगे उसके ऊपर, अगर किसी को $5 के हिसाब से हुई भी थी। तो इसमें बेनिफिट क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आज एक बंदे ने फ्लैश आउट हुआ, उसने $5,000 की स्टेकिंग करनी है, तो $5 के हिसाब से करेगा तो वो 1,000 BLD देगा, मार्केट से सर्कुलेशन में से कम होंगे। लेकिन अगर वो करंट प्राइस के हिसाब से करता है और करंट प्राइस 0.5 है, तो 10,000 टोकन जो है वो सप्लाई से एग्जिट होंगे या मार्केट में उसकी डिमांड क्रिएट होके वो स्टेक पे आएंगे। तो ये सारा सिनेरियो जो है हम इसको करने जा रहे हैं, ताकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे लोग फ्लश आउट हैं, होने वाले हैं, ठीक है। तो जब उन्होंने रीस्टेक करना है तो एक अच्छी सप्लाई मार्केट से वापस आ जाएगी। दूसरा, इसके ऊपर एक हम प्रमोशन का भी प्लान किया है, ठीक है। वो आपसे 1-2 दिन में डिस्कस शेयर हो जाएगी कि इसकी स्टेकिंग के ऊपर क्या प्रमोशन आ रही है। तीसरा, मैं आपको बता दूं कि BLD की स्टेकिंग जो है इसमें लेवल इनकम आपको ऐसे ही मिलता रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो कूपन वाले हैं उनको तो जाहिर है उनका तो एक सिनेरियो $5 जो प्राइस के हिसाब से फिक्स है वो होगा। लेकिन जो लोग स्टेक करेंगे, रीस्टेक करेंगे या नई स्टेकिंग करेंगे, उनको उनकी जो इनकम है लेवल की वो भी उनको करंट प्राइस के ऊपर जाएगी, और जो उनका रिवॉर्ड है वो भी उनको करंट प्राइस के हिसाब से जाएगा। और यहाँ पे वीक में एक दफा संडे वाले दिन आप लोगों को ऑप्शन मिलेगी कि अगर कोई रीस्टेक करना, यानी कि अभी तो लिमिट है ना कि भाई आपने 1,000 है तो आपने 10% ऐड करके 1,100 की स्टेकिंग करनी है, तो वीक में एक दफा मिला करेगा कि आप अनलिमिटेड स्टेक कर सकते हैं, लाइक मिनिमम और मैक्सिमम जितनी मर्जी करना चाहे वो कर सकते हैं। तो इससे भी सप्लाई जो है काफी ज्यादा हमारी कंट्रोल में आएगी। अच्छा, लेकिन वो रीस्टेकिंग जो होगी वो जाहिर है नई प्राइस के ऊपर ही होगी, लाइव प्राइस के ऊपर होगी। तो ये सारे सिनेरियो में हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इनको जैसे लाइव होते हैं तो आपको प्राइस में